हेलो बच्चों, दिस इज़ मनीष योर एजुकेटर। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास स्मार्ट स्टडी में। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक लेके चलेंगे, है ना। इससे पहले भी हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है और रेगुलर हमारी क्लास इस टॉपिक की चल रही है। मंडे टू सैटरडे इस टॉपिक की क्लास चलती है। वर्ड मीनिंग्स के पार्ट में हम इसको लेते हैं। बाकी की जो पहले की क्लास हो चुकी हैं आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, है ना। और अभी के लिए आप इधर देखिए। और दूसरा, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। और यदि आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हो तो अपनी क्लास को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए, जिससे और भी बच्चे अपनी क्लास से जुड़ सकें, है ना। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि सबसे पहला वर्ड लेंगे हम एवेटॉइड। एवेटॉइड का मीन्स क्या होता है? कसाई खाना। कसाई खाना। आ स्लॉटर हाउस, जहाँ पर कसाईयों वाले काम किए जाते हैं, वो क्या होता है? कसाई खाना। जहाँ पर काटा पीटी इस टाइप के, है ना, वो गलत काम किए जाते हैं, वहाँ उसको क्या बोला जाता है? कसाई खाना। आ स्लॉटर हाउस। अ स्लॉटर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट है अबोट। अबोट मीन्स क्या होता है? चर्च का पादरी। चर्च में बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मुख्य पादरी होता है, जो मेन होता है, जैसे मेन पुजारी, है ना, उसको क्या बोला जाता है? अबोट, है ना। द सुपीरियर यानी सबसे बड़ा ऑफ आ चर्च। चर्च का ईश्वर के बाद में दूसरा, मतलब जो पादरी जो चर्च वहाँ के पूजा करता है, या जो भी उनके आराधना करने का जो भी सिस्टम होता है, जो पुजारी होता है वहाँ का, उसको क्या बोला जाता है? पादरी। तो जो सुपीरियर है उसको क्या बोलेंगे? अबोट, ठीक है। नेक्स्ट पर जाएंगे एबरेशन। देखो, एब्रीविएशन और एबरेशन। एब्रीविएशन क्या होता है? संक्षिप्त शब्द, किसी को शॉर्ट करना। और एबरेशन का मीन्स क्या हो जाता है? सामान्य से कुछ अलग, यानी डिफरेंट। सामान्य से कुछ डिफरेंट। आ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से कुछ हटके, वो नॉर्मल नहीं है लेकिन नॉर्मल से हटके है ना, उसको क्या बोलेंगे? एबरेशन। क्या बोलेंगे बेटा? एबरेशन। एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर यानी कानून से भागा हुआ। एब्सकॉन्डर, कौन? डर, डर के भाग गया। एब्सकॉन्डर, किसी के एब्स देख के उसको डर लगा और भाग गया, है ना। किसी के सिक्स पैक एब्स देखे उसने और डरा और भागा, है ना। तो एब्स कौन? कौन डर के भागा? कौन? एब्स देख के कौन डर के भागा, है ना। तो कानून से भागा हुआ व्यक्ति, है ना। सबसे तगड़े एब्स कानून के ही होते हैं, है ना। तो उसको देख के वो भागा है, ठीक है। आ पॉजिटिव, ठीक है। एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस यानी जिससे समझना मुश्किल हो, जो समझा ना जा सके, है ना। हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझा जा सके लेकिन समझना बहुत कठिन लगे उसको, कोई टफ चीज़ समझने में, उसको क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रूस। यानी कि हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में जिसे मुश्किल हो, जिसको समझना मुश्किल का काम हो, वो क्या हो गया? एब्स्ट्रूस। क्या हो गया बेटा? एब्स्ट्रूस, है ना। एब्जर्ड। एब्जर्ड मन क्या होता है? बेढंगा। देखो, एक तो होता है एब्जर्ड और एक होता है क्या? एब्जॉर्ब। क्या होता है? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब यानी एब्जॉर्ब मीन्स का मैंने आपको बताया था, सोखना। सुख यानी जैसे किसी चीज पर, जैसे मान लो अपन ने पानी डाला, जैसे मिट्टी पर डाला, और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो अंदर चला जाएगा, यानी वो उसको सोख लेगा, है ना। तो एब्जॉर्ब कर लिया उसको, एब्जॉर्ब। और लेकिन ये क्या है? एब्जर्ड यानी बेढंगा, जिसका कोई ढंग नहीं है, ऊट पटांग, उल्टा सीधा। वाइडली अनरीजनेबल, जिसका कोई रीजन ही नहीं है, कोई काम चल रहा है, यानी बेढंगा काम कर दिया किसी ने, वो क्या हो गया? एब्जर्ड। एब्जॉर्ब मीन्स क्या हो गया? सोखना। एब्जॉर्ब कर लिया। और ये एब्जर्ड। एब्जर्ड यानी बेढंगा, ठीक है। तो वाइडली अनरीजनेबल, ठीक है। ये आता है एब्यूज। एब्यूज का मतलब क्या होता है? क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी के साथ गलत तरीके का व्यवहार करना। या इसका एक मतलब और होता है क्या?
गाली देना, गाली देना, ये भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं होता है। गाली देना किसी को, है ना, क्रूरता के बराबर ही है ना। तो गाली देना भी एक गलत बात है। तो ट्रीट विद क्रूरटी या वायलेंस, वायलेंस यानी लड़ाई झगड़ा, उसी टाइप का है ना। तो किसी के साथ लड़ाई झगड़े टाइप का व्यवहार करना या क्रूरता का व्यवहार करना, ये सब किस में आ जाता है? एब्यूज में। ठीक है, तो ये 7 पार्ट हैं। अभी चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। अगला मीनिंग देखोगे, नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन। एक्वाइट, एक्वाइट का मीन्स क्या होता है? आरोप से बरी करना। किसी पर कोई आरोप लगाया गया कि आपने ये गलत काम कर दिया, किसी को मारा या चांटा मारा या कुछ भी किया, यानी उसको आरोप तो लगा दिया ना उस पर। अब वो अपना सबूत देगा, भाई मैंने ये काम नहीं किया। तो जज का काम होता है, मजिस्ट्रेट का काम होता है उसको गिल्टी मानना या नॉट गिल्टी मानना, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? टू फ्री अ पर्सन, किसी पर्सन को मजिस्ट्रेट ने फ्री कर दिया। वाई? वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, है ना, आरोप से बरी कर दिया कि आप दोषी नहीं हो। ठीक है, नॉट गिल्टी, गिल्टी नहीं है ना, दोषी नहीं है। ये क्या है? बरी कर दिया, फ्री कर दिया, दोषी नहीं है। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस क्या होता है? नाराजगी भरा, यानी कोई कुछ कह रहा है तो उसके नाराजगी भरे वचन, मैं तुम्हें मारूंगा, या मतलब इस टाइप का कुछ गलत वर्ड बोला है उसने। ऐसा बोला है, ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे गुस्सा है, गुस्से से भरी हुई आवाज, उसकी नाराजगी से भरी, मतलब कठोर वचन बोल रहा है वो। कटु वचन, कटु वर्ड क्या बोलते हैं उसको? वर्ड बोलते हैं, कटु वर्ड, यानी ऐसे वर्ड जो हमें अच्छे ना लगे, इस टाइप के वर्ड्स यूज कर रहा है वो। तो क्या है? एक्रीमोनियस, एंग्री, गुस्से में बोल रहा है। एंड बिटर, कड़वे वचन जो हमें चुभे, है ना। मैं कहूँगा आपसे यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, कटु वचन हो गए, लेकिन इसके पीछे वो है कि यदि आप पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। तो टाइपिकली ऑफ स्पीच, जो कोई आदमी स्पीच के थ्रू यानी बोल कर वो काम करेगा, बोल के बताएगा उसको, एंग्री और बिटर उसको शो करेगा, तब वो चीज़ मानी जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्रीमोनियस। ठीक है, इसके बाद आता है एक्चुअरी। एक्चुअरी में क्या है? कोई वो व्यक्ति जो प्रीमियम की राशि, यानी प्रीमियम को हिंदी में और बोलते हैं किस्त, है ना, या तो जैसे मान लो टोटल राशि है उसको डिवाइडेशन कर दिया, जैसे हमारे स्कूल की फीस हुई, है ना, कॉलेज की फीस हुई, उसको जैसे 20,000 था तो 5 कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा वो? 4 पार्ट्स में, है ना। इस टाइप से उन्होंने उसके प्रीमियम बना दिए। तो वन हु, कोई व्यक्ति जो कैलकुलेट्स प्रीमियम, कैलकुलेट्स करेगा और उसके पार्ट्स तैयार कर देगा कि आपको एक साथ इतना सारा पे नहीं करना, आप प्रीमियम के थ्रू यह कर सकते हो। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको नोट करना है, समझना है और अच्छे से लर्न करना है। इसको रिवीजन भी करना है, एक बार वीडियो को एक बार फिर से अगेन देखना है आपको, जिससे कहीं डाउट रह गया हो तो वो दोबारा से क्लियर हो सके। और उसके बाद यदि कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे बताएं। और बताने का तरीका है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, जिससे मुझे मालूम चले आपको क्या समझ में नहीं आया। और कमेंट तो आपको करना चाहिए, जिससे मुझे पता चले कि आप क्लास अटेंड कर रहे हो। और क्लास यदि अच्छी लग रही है आपको तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे अपनी क्लास। और यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे न्यू अपडेट्स आपको पहले मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।